फायरफ्लाई फेस्टिवल में अरमान अभीरा का रोमांस, कबीर ने अरमान को समझ लिया विलेन। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में फायरफ्लाई फेस्टिवल के दौरान कहानी बेहद रोमांचक होने वाली है। एक तरफ अरमान और अभीरा के बीच प्यार भरे पल देखने को मिलेंगे, तो दूसरी तरफ कबीर की एक बड़ी गलतफहमी पूरे माहौल को बदल देगी। कबीर दूर से अरमान और अभीरा को साथ देखेगा, लेकिन अरमान को पहचान नहीं पाएगा और उसे लगेगा कि कोई आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा है। इसके बाद कबीर जो कदम उठाएगा वह देखने लायक होगा। दरअसल फायरफ्लाई फेस्टिवल में अरमान और अभीरा एक साथ पहुंचते हैं। चारों तरफ रोशनी, खूबसूरत माहौल और आसमान में उड़ते जुगनू इस पल को और भी खास बना देते हैं। अरमान इस दौरान अभीरा की जमकर तारीफ करता नजर आएगा। वह अभीरा से लगातार प्यार भरी बातें करेगा और उसकी तारीफ सुनकर अभीरा भी शर्माने लगेगी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर ऐसा लगेगा जैसे कुछ समय के लिए दोनों अपनी सारी परेशानियां भूल गए हैं। इसी बीच वहां जुगनुओं का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। जुगनुओं को देखकर अभीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वह इस खूबसूरत पल को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाएगी और अरमान भी उसकी खुशी को देखकर मुस्कुराता रहेगा। दोनों के बीच यह पल उनके रिश्ते में एक बार फिर प्यार और नजदीकियां लेकर आता दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, तभी कहानी में अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कबीर की नज़र पीछे से अरमान पर पड़ती है। कबीर ने अरमान को पहले कभी ठीक से नहीं देखा है और उसे यह भी नहीं पता कि अरमान ही मायरा के पापा है। इसलिए वह अरमान को पहचान नहीं पाएगा। कबीर जब अरमान और अभीरा को साथ देखता है तो उसे पूरी तरह गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि कोई आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा है। बस फिर क्या था, कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह उस आदमी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। कबीर अरमान से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि मामला ज्यादा बढ़े, अरमान वहां से निकल जाता है। अब कबीर को लगता है कि उसने किसी लड़की को परेशान करने वाले आदमी को भागते हुए देखा है। वह तुरंत फेस्टिवल के जिम्मेदार लोगों को इसकी जानकारी देने का फैसला करता है। कबीर उनसे कहता है कि फेस्टिवल में कोई आदमी लड़कियों को परेशान कर रहा है, इसलिए सभी को सावधान कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि कबीर को जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस शख्स पर वह आरोप लगा रहा है वह कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि मायरा के पिता अरमान है। इसके बाद कबीर का प्रोटेक्टिव अंदाज देखने को मिलेगा। वह मायरा से कहता है कि फेस्टिवल में कोई ऐसा आदमी घूम रहा है जो लड़कियों को परेशान कर सकता है, इसलिए वह उसके साथ ही रहे। कबीर खुद को मायरा का प्रोटेक्टर बना लेता है और उसकी सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर नजर आता है। अब यहाँ से कहानी में एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या मायरा को कबीर की यह चिंता अच्छी लगेगी? क्या वह कबीर को बताएगी कि जिस आदमी को वह गलत समझ रहा है वह असल में उसके पिता अरमान है? या फिर यह गलतफहमी कुछ समय तक ऐसे ही चलती रहेगी? और सोचिए, जब कबीर को आखिरकार पता चलेगा कि उसने जिस इंसान को लड़की छेड़ने वाला समझ लिया था वह असल में अरमान है, तब उसका रिएक्शन कैसा होगा? क्या वह शर्मिंदा होकर अरमान से माफी मांगेगा या फिर अरमान के सामने कोई नई सफाई देगा? वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा को अभी इस पूरे ड्रामे की भनक तक नहीं है। दोनों फायरफ्लाई फेस्टिवल की खूबसूरती में खोए हुए हैं। लेकिन कबीर की एक गलतफहमी आने वाले समय में इन तीनों के बीच एक मजेदार टकराव जरूर पैदा कर सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फेस्टिवल की इस खूबसूरत रात में अरमान और अभीरा का रोमांस किस मोड़ पर पहुंचता है और कबीर की गलतफहमी कब दूर होती है। क्या कबीर को जल्द ही अरमान की असली पहचान पता चलेगी? क्या मायरा इस पूरे मामले को संभालेगी?
और क्या अरमान को पता चलेगा कि कबीर ने उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है? एक तरफ जुगनुओं की रोशनी में अरमान और अभीरा की नजदीकियां बढ़ेंगी, तो दूसरी तरफ कबीर मायरा की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। अब यह देखना मजेदार होगा कि यह गलतफहमी आगे चलकर सिर्फ हंसी मजाक तक रहती है या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है। आपको क्या लगता है, कबीर को अरमान की सच्चाई पता चलने के बाद क्या करना चाहिए? क्या वह अरमान से माफी मांगेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।